माँ हूं ना, मेरा बच्चा तकलीफ में हो और मुझे पता ना चले, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे बच्चे को तकलीफ में देखकर मैं बहुत परेशान होती हूँ। सबसे पहले मुझे पता चलता है कि तू तकलीफ में है, और बेटा जब तू तकलीफ में होता है ना तो सांसें रुक जाती हैं। मेरे साथ भी ना एग्जैक्टली मम्मी ऐसा ही हुआ कुछ। मेरी भी बीच में ना सांसें रुकी अभी। मतलब ये कि मैं अभी घर आ रहा था ना, हाँ। तो घर आते आते मैंने खुशी का ऑलमोस्ट एक्सीडेंट देखा। और खुशी का एक्सीडेंट? नहीं, उसका एक्सीडेंट हुआ नहीं, मतलब बच गई, ऑब्वियसली कुछ नहीं हुआ उसको, शी इज ओके। बट आई स्वेयर, जो आप ये बोल रहे हो ना कि सांसें रुक जाना, हाँ। मेरी सांसें रुक गई। मेरे दिल की हालत भी खराब हो गई ये सोच सोच के कि खुशी के साथ अगर कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। मतलब मैं वहां था, मेरा ना दिल इतनी तेज धड़क रहा था और मुझे लग रहा था बाहर ही आ जाएगा। मुझे लग रहा था कि मेरे साथ कुछ हो रहा है और मैं मर चुका हूं, बस सांसें चल रही है, ऐसी फीलिंग आ रही थी। आई स्वेयर मम्मी, मैं ना उस वक्त बिल्कुल पागल सा हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई एकदम से। मतलब रणबीर, तू वो महसूस कर रहा है जो कोई माँ बाप एक बच्चे के लिए महसूस करते हैं। इसका मतलब है रणबीर, तू खुशी को दिल से अपनी बेटी मानता है। और ये एहसास, ये फीलिंग बहुत अलग होती है। कैसे समझाऊं तुझे? सांसें अलग होती हैं लेकिन दिल जुड़े हुए होते हैं। ऐसा लगता है कि वो बच्चा आप ही का एक अंश होता है। आपका अंश, जीता जागता अंश आपके सामने खड़ा है, आपकी आंखों के सामने सांसें ले रहा है। आत्माएं जुड़ी होती है बेटा, और जब बच्चे को चोट लगती है ना तो सबसे ज्यादा तकलीफ आपको होती है। वैसे ही जैसे तू महसूस कर रहा है, वैसी ही तकलीफ जैसे तुझे हो रही है। क्योंकि रणबीर, तू खुशी को अपनी पंछी मानता है। खुशी में अपनी पंछी ढूंढ रहा है तू। पंछी के जाने से तेरी जिंदगी में जो खालीपन आया है, तू चाहता है वो खालीपन खुशी भरे। सोचिएगा जरूर, और अच्छा सोचिएगा, क्योंकि खुशी के लिए अच्छा है। ये कौन से ऑफर की बात कर रही हैं आपसे? वैसे ही ऑफर जैसा आपने मेरे को दिया खुशी के लिए। ये मेरा ही ऑफिस है, मैं कभी भी कहीं भी हो सकती हूँ। नहीं, ऑफ कोर्स तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा ही ऑफिस है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा था क्योंकि बहुत टाइम के बाद आई थी ना। हाँ, मगर अब आ गई हूँ। नाउ काया इज बैक, और अकेले नहीं आई, अपने साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ। और उनकी कंपनी एक है जो कि बिल्डिंग बना रही है, और जो उन्हें मटेरियल चाहिए वो हमें इंडिया से सप्लाई करना होगा। बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का प्रोजेक्ट है, तुम्हारे लिए लाई हूँ। मेरे लिए मतलब? क्यों नहीं चाहिए? इट्स ओके, मैं किसी और। नहीं, ऑफ कोर्स चाहिए, मुझे बिल्कुल चाहिए। थैंक यू, थैंक्स। इस फाइल में सारी प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं। अरे वाह यार। हाँ, मुझे बस एक दिन का टाइम दो, मैं सारी डिटेल्स याद कर लूंगा, सब कुछ पढ़ लूंगा। लेकिन ये बहुत बड़ा ऑर्डर है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं, कोई गड़बड़ की गुंजाइश ही नहीं है। डोंट वरी, कोई गड़बड़ नहीं होगी, ट्रस्ट मी। और कोई ऑप्शन भी नहीं है तुम्हारे पास। एक बात याद रखना, ये तुम्हारा पहला इतना बड़ा इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वैसे हम ये साथ में भी कर सकते थे, मगर कंपनी के पास पहले से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए तुम्हें अकेले ये करना होगा। और एक और चीज, फाइनेंसेस तुम्हें खुद अरेंज करने होंगे, अपने खुद के पैसे तुम्हें इस प्रोजेक्ट में डालने होंगे। आई होप दैट एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, ट्रस्ट मी, सब कुछ हो जाएगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मेरा पहला प्रोजेक्ट, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू। किसी को शिकायत की गुंजाइश ही नहीं होगी इसमें। अपनी खुशी के लिए करूंगा, हम सबकी खुशी के लिए करूंगा। अरे यस डैड। हाय रणबीर, कैसा है? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं क्या हुआ रणबीर, सब ठीक तो है ना बेटा? मुझे आपको बताना है कि वो मुझे ना वो क्या हुआ, क्या है तुझे? ठीक से बोलना।
क्या हुआ? देखो ना तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, डरा रहा है मुझे ये। क्या हुआ क्या है? अरे वही तो मैं रणबीर से पूछ रहा हूँ। यस डैड, वो रणबीर एक मिनट होल्ड कर। मैंने तेरा कॉल स्पीकर पे डाला हुआ है। मैं तुझे अकेले हैंडल नहीं कर सकता है। यहाँ तेरी माँ भी है और मेरी माँ भी है, तो अब तू इन दोनों को ही बोल कि हुआ क्या है। एक मिनट रणबीर, क्या हुआ है बेटा? कुछ बोल क्यों नहीं रहा है तू? अरे पुत्र बोल ना कुछ तो। क्या कर क्या रहा है तू? सपने पूरे कर रहा हूँ, हम सबके सपने पूरे कर रहा हूँ। डैड, मॉम, दीदा, आर्यन सब बैठ के ध्यान से सुनेगा। मुझे ना एक प्रोजेक्ट मिला है, एक्चुअली बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, इतना बड़ा कि मैंने सोचा ही नहीं था कभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल पाएगा मुझे। एक फॉरेन कंपनी है, उसको एक बिल्डिंग बनानी है, तो उसको जितना भी रॉ मटेरियल है ना वो सब हमारे देश से चाहिए। और आपको तो पता है मुझे कंस्ट्रक्शन में कितना ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मेरी बॉस की बेटी ने ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो सीधा मुझे दे दिया। ये मेरा पर्सनल फर्स्ट इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है मेरा। डैड, मुझे मिल गया। बेटा, तूने बहुत खुशियां दी हैं हमें, और हमारी खुशियां तो तुझसे है ना। तू खुश तो हम खुश। वैसे भी जो कुछ भी दिया है वो हमारे लिए बहुत है। रणबीर पुत्र, ऐसा मत सोच। तूने जो हमें दिया है ना वो तो आज तक हमें कोई दे ही नहीं सकता। नहीं, मैं जानता हूँ दीदा, हमने बहुत कमियों में जिंदगी काटी। That's gonna change. रणबीर ऐसा मत बोल यार। देख, जब औलाद साथ हो, परिवार साथ हो, तो कमियां भी खूबियां बन जाती है। तो अब ये ज्यादा इमोशनल बातें मत कर और सिर्फ काम के बारे में सोच। सब कुछ छोड़ और माता रानी का नाम लेके काम पे लग जा बस। मैं तो बस अपनी माँ का नाम लेना चाहता हूँ, उनका नाम लेके मैं सब कुछ स्टार्ट कर दूंगा, है ना मम्मी? खुश रह बेटा, बहुत मेहनत कर और देखना ऐसे ही कामयाबी हासिल होगी तुझे। इतना सक्सेसफुल होगा कि आगे और किसी चीज की कमी होगी ही नहीं कभी। थैंक यू मम्मी, बस आप सबका ऐसे ही साथ बना रहे तो सब अच्छा हो जाएगा। ओके, टेक केयर बेटा, बाय। अच्छा, अरे इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, अपने एसोसिएट का नंबर उसे भेज देता हूं। हाँ। ताकि वो पैसों के लिए उसकी मदद कर सके। प्रोजेक्ट देख लीजिए। अरे छड्डो जी, क्या देखना, अपनी बात तो पहले ही हो चुकी फोन पे। हाँ डन है जी, डन। तनु जिन्ना पैसा चाहिए है समझो मिल गया जी। हाँ सच्ची? सच्ची? अरे थैंक यू सो मच बलविंदर जी, थैंक यू। बस काम मिलजुल कर करेंगे। देखिए प्रोजेक्ट जो है बहुत बड़ा है जी, तो अपना प्रॉफिट भी बड़ा ही होगा ना जी। आप मेरे लिए काम करिए, मतलब पार्टनर इस प्रोजेक्ट में है, तो जो प्रॉफिट होगा 50-50। डन है जी? बलविंदर जी, मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दीजिए, मैं सोच के आपको बताता हूँ अच्छे से। मतलब नॉट डन। बुरा मत मानिए कोहली जी, लेकिन तनु एक गल दसा, जिन्ने भी लोगों नाल मिल लो यार, मार्केट में तनु पैसा कोई ना देगा। पैसा पैसे को खींचता है जी, और पैसे का लेन देन भी बराबर वालों के साथ ही होता है? माफ करना लेकिन। आया, कैसी हो बेटा? कहाँ हो? क्या चल रहा है आजकल? तुम्हारे पापा कैसे हैं? उनकी तबीयत ठीक है ना? सब ठीक है। एक्चुअली मैंने एक काम के सिलसिले में आपको कॉल किया था। एक प्रोजेक्ट है, मैं चाह रही थी कि आप देख लें, वो मेरे कलीग का ही है, लेकिन फाइनेंस आपको करना पड़ेगा। हाँ बेटा, तुमने कॉल किया, समझो तुम्हारा काम हो गया। बट बेटा एक इशू है, इस वक्त मैं दिल्ली ऑफिस में नहीं हूँ, बेंगलोर के लिए निकल गया हूँ। बट गुड न्यूज ये है कि अक्षय लंदन से वापस आ गया है और उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। उसको बोल देता हूँ, वो मिल लेगा उससे। उसे बोलो कि अक्षय से मिल ले। बोलो कब भेजोगी उसे? अभी? हाँ नो प्रॉब्लम, हमारा ऑफिस एक ही बिल्डिंग में तो है, कोई दिक्कत नहीं। 5th फ्लोर पर भेज दो उसे, मिल लेगा अक्षय उससे। टाइम इज मनी, लेट मतलब नुकसान। अच्छा लगा ये सुनकर, कम से कम किसी को तो वक्त की कीमत का अंदाजा है। फिक्र मत कीजिए, मैं बस अभी भेज देती हूँ। थैंक यू सो मच। नो, ऐसे थैंक्स नहीं लूंगा मैं। बेंगलोर से जब लौटूंगा तब मिलकर थैंक्स बोलना पड़ेगा। ओके श्योर, बाय। मैंने अपना काम कर दिया है। नाउ इट्स अप टू यू। 5th फ्लोर पर जाना है तुम्हें, सेम बिल्डिंग। AK प्रो फाइनेंस कंपनी है मिस्टर टंडन की, उनका बेटा होगा अक्षय टंडन, तुम्हें वहां मिल जाएगा। अक्षय टंडन, ये वही है ना जेल वाला? नहीं कोई और होगा यार, क्या वो हो भी सकता है?
ठीक है, जो भी है मैं देख लूंगा जाके, बट काया को नहीं बताऊंगा कि मैं उसको जानता हूँ, वरना आप सेट हो जाएगी। वैसे इतना गर्म रहती है, सोचेगी यहाँ मैं इसकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ और ये ओवर स्मार्ट बन रहा है। मुझे लगता है वक्त पर बात करने में तुम्हें बहुत मजा आता है, नहीं? 5th फ्लोर राइट नाउ। यस, थैंक यू सो मच काया, मतलब इट्स अ बिग हेल्प। थैंक्स। थैंक यू। नमस्ते बच्चा, कैसी हो तुम? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आप सबको देखकर मुझे तो और खुशी हो गई। और दादी आप कैसे हो? ओह दीदा। अरे मेरा पुत्र, मैं तो बहुत 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 खुशी हूँ तुझे देखकर। बस ये खुशी मेरी झोली में आ जाए। अरे खुशी, मुझसे भी तो मिलो, मैं भी तो हूँ यहाँ पे यार। तो आप तो छोटे हो, इसलिए आपका नंबर एकदम लास्ट में आएगा। नमस्ते। अरे हमारा नमस्ते तो हमारे स्टाइल में होगा ना, ये ऐसे। नमस्ते। खुशी बच्चा, तुम यहाँ कैसे आई? मैं यहाँ हर रोज आरती के लिए आती हूँ, सुबह भी और शाम भी। आरती के लिए तो आती हूँ, पर क्या आरती पढ़नी आती है तुम्हें? हाँ, मुझे तो पूरी आरती आती है। ओह अच्छा, अब तू बता रियन, तुझे याद है? क्या यार दीदा, बच्चों के सामने तो पोल मत खोलो मेरी। हाँ? तो आप भी यहाँ हर रोज आया करो ना, फिर आपको भी आरती याद हो जाएगी और सबके साथ आरती बोलने में माता रानी खुश हो जाती है और जो मांगो वो दे देती है। जो मांगो दे देती है? हाँ, आज आप मांगना। मांगूंगी, आज जरूर मांगूंगी, बल्कि मांगने ही आई हूँ। आप उदास हो? नहीं तो, खुशी सामने है तो मैं उदास कैसे हो सकती हूँ? अरे मैं तो भूल ही गई, अगरबत्ती लाना था, पंडित जी ने बोला था। ना, एक शब्द भी मत बोलना। मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ सर। आंखों से तो बोल रही हो ना। मन ही मन कह रही होगी कि मैं अपने फ्रेंड्स को फेवर करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी को फेवर नहीं करता। पता है मुझे, जानती हूँ मैं। प्राची, मैं अभी तुम्हारी तारीफ कर रहा था कि तुम डैड की हाँ में हाँ नहीं मिलाती, लेकिन अभी तुम। सच बोल रही हूँ मैं। सर कभी किसी को फेवर नहीं करते। इनफैक्ट सर के पास एक टैलेंट है, टैलेंट को परखने का टैलेंट। ये उन लोगों को मौका देते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, जो एक मौका डिजर्व करते हैं, जैसे इन्होंने मुझे मौका दी। यू नो, मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी, बिजनेस डिग्री नहीं थी जो मैं ये कंपनी ज्वाइन कर सकूं। फिर भी सर ने मुझे एक मौका दिया, मुझ पे भरोसा किया, विश्वास किया, और उस एक मौके ने मेरी जिंदगी बदल दी। पता नहीं कितने ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसे मौका मिला हो और उनकी जिंदगी बदल गई हो। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अगर मैं किसी की दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, जिसे बहुत ज्यादा एडमायर करती हूँ, तो वो टंडन सर है। और वैसे भी लाइफ इज ऑल अबाउट चांसेस। वो एक मौका होता है जो किसी की भी जिंदगी यूं बदल सकता है ना सर? तुम्हें मैं स्माइल करता हुआ अच्छा नहीं लगता क्या? जो ऐसी बातें बोलकर मेरे आंसू ला देती हो। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैंने जो जिंदगी से सीखा है बस उसे याद रखता हूँ। मिट्टी से उठकर ही मैं कुछ बना हूँ। पता है मुझे, आपको अपनी तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं, पर सर जो सच है वो सच है, उसे कोई नहीं बदल सकता। प्राची, यू नो व्हाट, तुम्हारी ये खासियत, तुम किसी को भी बहुत स्पेशल फील करा सकती। स्पेशल फील का तो पता नहीं, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऑनेस्ट रहूं और जो भी कहूँ दिल से कहूँ। दैट्स इट। सर, ये आपका लैपटॉप। हर्ष, कनेक्टेड ना? यप। प्रोजेक्टर ऑन करो। सर, लैपटॉप का कुछ इशू है। व्हाट? ऐसे कैसे हो सकता है? लेट मी चेक। अरे ये अब ये क्या हुआ? पता नहीं सर। अरे लाइट गई है, बोल रहा है पता नहीं। लाइट नहीं गई सर, ऑफिस के बाकी हर जगह पर लाइट है। लगता है सिर्फ यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम की ही लाइट चली गई है। अरे ये तो वही प्रॉब्लम हुई ना जो पिछली बार हुई थी। वो फ्यूज रूम में ना एक वायर है जो हमेशा लूज हो जाती है। सर मैंने पिछली बार ठीक की थी, मैं अभी करके आती हूँ। एक्सक्यूज मी, तुम ठीक करोगी और वो भी फ्यूज? सीरियसली? तुम यही बैठो, मैं जाके देख कर आता हूँ। रिलैक्स। नहीं लेकिन मैं इनफैक्ट देखता नहीं हूँ, ठीक करके आता हूँ। यू नो आई एम अक्षय, राइट? पर मैं ठीक कर सकती हूँ तो। अरे रिलैक्स बाबा। मैं कर सकती हूँ, ये
अरे क्यों दिल पे बोझ ले रही है? पता है ना, जिद्दी है वो, और फिर उसको लग रहा होगा कि लड़की और वायरिंग का काम। ये है वो फ्यूज रूम जहाँ मुझे जाना है। फ्यूज रूम? फ्यूज रूम में क्यों जाना है इसको? बाय द वे अक्षय, काया ने ना तुम्हारे पापा से कुछ बात करी थी मुझसे रिलेटेड, तुम्हें पता है? ओह हाँ, डैड ने मुझे कुछ बताया था, बट पता है डैड कहाँ है ये मत पूछना। मुझे लेट लतीफ बोलते रहते हैं, और उनके साथ आज क्या हुआ? ही मिस दिस फ्लाइट, खुद टाइम पे नहीं पहुंचे और मैं मीटिंग में 10 मिनट लेट क्या पहुंचा, मुझे 10 किलोमीटर का लंबा लेक्चर सुना दिया उन्होंने। मैं रिलेट कर सकता हूँ यार, अक्सर पापा लोग ऐसे ही होते हैं। यूजुअली डैड्स की पता है एक प्रॉब्लम होती है, वो अपनी कमियां ना अपने बच्चों में देख ही नहीं पाते। और डैड यार, टैलेंट तो तुम में भी है, किसी को भी स्पेशल फील करा सकते हो। कोई टैलेंट नहीं है यार, मैं ना कोशिश करता हूँ कि ऑनेस्ट रहूं, और जहाँ पे सच की जरूरत हो ना वहाँ सच बोल दो, दैट्स इट, नो टैलेंट। आपको अपनी तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं, पर सर जो सच है वो सच है, उसे कोई नहीं बदल सकता। स्पेशल फील का तो पता नहीं, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऑनेस्ट रहूं और जो भी कहूँ दिल से कहूँ, दैट्स इट। ओह माय गॉड, दोनों के दोनों में सेम टैलेंट। दोनों के दोनों? कौन दोनों? वही जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ, यहाँ भी और यहाँ भी। आई मीन टू से इंडिया में भी और यहाँ फ्यूज रूम के बाहर भी। ओह, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पापा तो अभी यहीं पे है, तो मैं जाके उनसे ही बात कर लूं सीधा? अरे नहीं नहीं बाबा, तुम्हें मुझसे ही बात करनी है। तुम एक काम करो, तुम ऊपर कैबिन में जाके बैठो, मैं अभी ये फिक्स करके आता हूँ। तुम्हें यहाँ पे जाना है सीरियसली? हाँ, वो आई थिंक कोई शॉर्ट सर्किट हो गया। अब देखो, गलती मुझसे हुई है तो ठीक भी तो मुझे ही करना पड़े। अब तुमने भी तो यही किया था ना, मुझे पहले जेल भिजवाया, उसके बाद बाहर निकाला। तुम जाओ ना, कैबिन में बैठो आराम से। ठीक है मैं जाता हूँ, बट तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए? मैं बहुत अच्छा इन चीजों में। नहीं बाबा, मुझसे हुआ है तो मैं ही फिक्स करूँ, तो यू गो अपस्टेयर्स। ओके आई विल, बट एक्चुअली एक काम करो, तुम फिक्स कर लो, तुम्हें जितना टाइम लगेगा उतनी देर में मेरी कॉल है, मैं वो कॉल खत्म कर लूंगा, फिर हम साथ में अंदर चलते हैं। ओके, मेक सेंस, आई विल सी यू। यस यस श्योर, ऑल द बेस्ट। पल्लवी, आर्यन, तुम दोनों माता रानी से मन्नत मांगो कि खुशी हमें मिल जाए। शाहना, तू भी मन्नत मांग कि खुशी हमें मिल जाए। रणवीर का परिवार खुशी को लेना चाहता है। हे माता रानी, सालों के बाद घर में रौनक लौटी है खुशी से। खुशी से नई जिंदगी मिल गई है हम सबको। सालों बाद रणबीर को फिर से जीते देखा, जीने की वजह मिल गई उसे, खुशी के रूप में उसे अपनी पंछी मिल गई। पंछी मिल गई प्राची को खुशी में, जीने की वजह मिल गई प्राची को, सालों बाद फिर से जीने लगी है प्राची। प्लीज माता रानी, खुशी प्राची को ही देना प्लीज। रणबीर की लाइफ में प्राची की कमी अब खुशी ही दूर कर सकती है। रणबीर को नई लाइफ मिल जाएगी। माता रानी प्लीज खुशी रणबीर को ही देना। जो ना मंजूर है मुझको वही मंजूर है तुझको, समझ पाऊं ना मैं तुझको न तू मुझको। प्राची, थैंक यू सो मच, एक बार फिर तुमने मेरी हेल्प कर दी। पता है डैड मुझसे कितना नाराज है। लाइटें ठीक करना तो छोड़ो, जो लाइटें जल रही थी मैंने वो भी बंद कर दी। थैंक यू सो मच। मेरी है। एक्सक्यूज मी, व्हाट? क्या है तुम्हारी? प्राची। मेरा मतलब, जो तुम प्राची को थैंक यू बोल रहे हो उसको मत बोलो, ये मेरी वजह से हुआ है, मेरी है वो हेल्प जो हुई है, जिसकी वजह से लाइट आई है। इट्स मी नॉट हर। रणबीर ठीक कह रहा है, इसी ने सब ठीक कर दिया। ही इज राइट। एनीवे, एक्सक्यूज मी। मिस्टर कोहली, डोंट वरी, मैं आपका हक आपसे नहीं छीनूंगा। आपने जो मदद की है उसके लिए थैंक्स। You're welcome. ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद, लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ,
तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में। थैंक यू सो मच। मेरी है। क्या है तुम्हारी? प्राची। पागल होने में मैनू इश्क तेरा ले डूबा। हाँ जब भी मैं कभी किसी से बात कर रही हूँ तो मुझे बीच में मत टोकना। काया? प्राची, I'm sorry. इट्स ओके। एक मिनट। मैंने सॉरी इसलिए नहीं कहा क्योंकि हम अभी टकराए। यू रिमेम्बर हम लास्ट टाइम वो मॉल में मिले थे? तुमने शायद सही कहा था, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर लिया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके लिए आई एम सॉरी। सच कहूं तो मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि आजकल मुझे क्या हो रहा है। कभी कभी खुद के अंदर झांकने की कोशिश करती हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई अजनबी है। खुद से खुद को अनजान महसूस करने लगी। इट्स ओके काया, तुम अकेली नहीं हो जिसे ऐसा कुछ फील हो रहा है या फिर जो इस दौर से गुजर रहा है। ऐसे कई लोग हैं जो जिंदगी में एटलीस्ट एक बार इस दौर से गुजरते हैं। कई लोग तो बार बार गुजरते हैं, पर गलती का एहसास होना ज्यादा जरूरी है। अच्छा हुआ गलती का एहसास हो गया तो दोबारा ये गलती नहीं होगी। You know what? मैंने पहले भी कहा था और अब दोबारा कह रही हूँ, मेरी ना हर किसी से नहीं बनती, लेकिन तुमसे बातें करके ऐसे लगता है मैं तुम्हारे साथ कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। आई लाइक यू और तुम जैसे लोग ना इस दुनिया में बहुत कम है। ये तो मैं तुम्हारे लिए भी डेफिनेटली कह सकती हूँ, तुम जैसे साफ दिल के अच्छे लोग दुनिया में बहुत कम है। ठीक है, मिलती हूँ तुमसे बाद में। एक मिनट, तुम्हारे पास 10 मिनट होंगे? एक्चुअली आई एम सॉरी, मैं कुछ भी, इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है मेरी, फिर कभी। नहीं 10 मिनट है मेरे पास। इनफैक्ट 10 मिनट से कुछ ज्यादा मिनट है मेरे पास, तो अभी बात कर सकते हैं। Congratulations once again. थैंक यू। चलिए साइन करते हैं और डील लॉक करते हैं। यस प्लीज, फॉर श्योर। यस। पेन कहाँ है? यहीं पे तो था। एक सेकंड, आई जस्ट अरेंज फॉर इट। या प्लीज। मेरे कैबिन में एक पेन भेजिए प्लीज। थैंक यू। 2 मिनट में आ जाएगा। या श्योर। प्राची, थैंक यू सो मच। एक बार फिर तुमने मेरी हेल्प कर दी। मेरी है। एक सेकंड, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? लिसन, आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर इनिशियल स्टेज पे ही हमारे बीच में क्लैरिटी हो तो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, तो प्लीज गो अहेड। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मैं तुमसे ना कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछ सकता हूँ? अरे तो पूछो यार, फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो? देखो, तुम मेरे साथ फ्रेंडली हो सकते हो, ओके, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मैं तुमसे अपसेट ना हूं। लेकिन हाँ, अगर तुम मुझसे ऐसा कुछ पूछने वाले जिससे मैं अपसेट हो सकता हूँ या फिर थोड़ा सा परेशान हो सकता हूँ, तो आई थिंक हमें फ्रेंडली नहीं होना चाहिए। क्या कहना क्या चाहते हो तुम? मैं समझा ही नहीं। इट्स ओके, नेवर माइंड। समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या पूछना चाहते हो। प्लीज गो अहेड यार। ओके, तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने शादी की है? मतलब शादी? और मेरी? हाँ। ये किसने कहा तुमसे? नहीं, किसी ने कहा नहीं, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम शादीशुदा हो या फिर अकेले हो? नहीं यार, शादी तो अभी नहीं हुई, लेकिन हाँ। हाँ क्या? हाँ मतलब क्या? एक लड़की जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, पर प्रॉब्लम यह है कि वो अपने अतीत से जुड़ी हुई, भूल नहीं पा रही है। थोड़ा इलैबोरेट करो ना, मतलब क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि वो पहले किसी और के साथ, पर अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो मुझे लाइक करती है या नहीं। I mean, एक होता है ना वो लाइक वाला लाइक, वो वाला लाइक। तुम्हारे अंदर क्या है तुम्हें लाइक करेगी? कैफेटेरिया। हाँ ये रहा भाई साहब कैफेटेरिया आपका। ओह, तो आई एम श्योर वो यहीं कहीं होगी। वैसे सुनो ना, तुम मुझे उसका नाम बता सकते हो? क्योंकि मैं दिल्ली में ना हर लड़की को जानता हूँ, अगर वो यहाँ की है, लोकल है, मैं पहचान जाऊंगा। तुम नाम तो बताओ। हर लड़की को जानता हूँ? हाँ।
अरे यार नाम की क्या बात कर रहे हो? उसका नाम तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ, राइट? अरे बाबा तुम उसे जानते हो? जानते नहीं हो, इनफैक्ट मिल चुकी हो कितनी बार इस ऑफिस में। मैंने देखा है उसको। अब बिना देखे उसे मिलोगे कैसे? कैसी बातें कर रहे हो यार। लेकिन तुम एक काम करो, आज तुम उसे मेरी नजर से देखो। उसे मेरी नजर से देख के बताओ कि जिस लड़की से मैं बहुत प्यार करता हूं वो मुझसे प्यार करती है या नहीं। और अगर इस बार मैं उसे प्रपोज करूंगा तो वो मुझे हाँ करेगी या नहीं, देख के बताओ। तुम्हें पता है वो तुम्हें जो हाँ करेगी ना, उसकी प्रोबेबिलिटी 90% है कि वो तुम्हें लाइक करेगी। बिल्कुल नहीं करेगी। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखो तुम बहुत गुड लुकिंग हो, तुम्हारी हाइट भी बहुत अच्छी है, तुम बहुत वेल सेटल्ड हो, इट्स अ ग्रेट थिंग, तुम्हें कोई लड़की मना नहीं करेगी। लेकिन जिस हिसाब से तुमने मुझे उस लड़की के बारे में बताया है कि वो समझदार है, स्मार्ट है, मैच्योर है, वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगी। अरे बट किस लिए रिजेक्ट कर देगी यार? तुम खुद ही तो बोल रहे हो स्मार्ट हूँ, हैंडसम हूँ, पैसे वाला हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं है इसमें। तुम स्मार्ट क्यों हो? क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड के जीन्स अच्छे हैं। तुम्हारे पास पैसे क्यों हैं? तुम कंपनी के मालिक इसलिए हो क्योंकि जिस कंपनी के तुम मालिक हो उस कंपनी के मालिक तुम्हारे पापा थे, इसीलिए तुम आज यहाँ हो। तुमने खुद से कुछ नहीं किया है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ मैं समझ रहा हूँ, इनफैक्ट समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हें यहाँ किस लिए लाया था? ताकि तुम मुझे मोटिवेट कर सको। लेकिन मुझे ऐसा ना कुछ होते हुए लग नहीं रहा, क्योंकि तुम मुझे यहाँ डीमोटिवेट कर रहे थे। मैं यहाँ तुम्हें उस लड़की से मिलवाने लाया हूँ जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं तुम मुझे थोड़ा पुश करोगे, थोड़ा सपोर्ट करोगे, थोड़ा सा बोलोगे कि यस आई कैन डू इट। लेकिन नहीं, जितना भी कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बचा हुआ था ना, तुमने वो खड़े खड़े यहाँ पर खत्म कर दिया। आई एम रियली सॉरी। मेरा वो मतलब नहीं था। जो मैंने बोला वो भूल जाओ कुछ टाइम के लिए। तुम मुझे बताओ कि वो लड़की कहाँ है? मेरी वाली? तेरी वाली नहीं हुई अभी वो। हाँ? मेरा मतलब तुम्हारी अभी हुई नहीं ना वो। अभी तुम उसको प्रपोज करोगे, तुम उसको हाँ या ना पूछोगे, वो फिर बताएगी और उसके बाद वो तुम्हारी वाली बनेगी। अभी वो तुम्हारी वाली नहीं है। ओके। कहाँ है? One sec. There you go. थर्ड रो में लास्ट टेबल पे बैठी है, देख लो। यस? तुम ऐसा वैसा कुछ मत सोचना। मैंने तुम्हें जो अपनी दोस्त की कहानी बताई है ना, वो बिल्कुल सच है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। मैं अपनी कहानी नहीं बता रही थी तुम्हें। तुम्हें अगर अपने बारे में भी कुछ बात करनी हो तो मैं हूँ यहाँ तुम्हारे लिए। आई होप यू नो दैट। यस आई नो एंड आई ट्रस्ट यू। और थैंक यू। अब मुझे देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। बाय बाय। मैम ये काया थी ना, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। आप ना इससे थोड़ा दूर ही रहिएगा। बहुत सी कहानियां सुनी है मैंने इसके बारे में। श्रिया, कहानियां तो कई सारी होती है, हर किसी में थोड़ी ना बिलीव करते हैं, और जितने लोग उतनी कहानियां। पर मैम मुझे भी ये नॉर्मल नहीं लगती। इसका एटीट्यूड ना बहुत। तो एटीट्यूड से किसी को आप जज नहीं कर सकते ना। आई नो ये थोड़ी अलग है, मूडी है, गुस्सा आता है बात बात पे, थोड़ी अजीब सी है, पर दिल का बुरा तो कोई नहीं होता। नहीं मैम, आप अच्छी है ना, इसलिए आपको सब अच्छे लगते हैं। बट आप ना इससे थोड़ा दूर ही रहिए। क्या पता इस चेहरे के पीछे कोई और चेहरा हो, इसका असली चेहरा। और कभी ये अगर कुछ तुम ना ये क्राइम स्टोरीज देखना बंद करो। ऐसी डरावनी कहानियां देखती रहोगी ना तो जिंदगी को उसी नजरिए से देखोगी। इन स्टोरीज के अलावा भी जिंदगी है जो कि सिंपल है, सुलझी हुई है, अच्छी है। पर मैम क्राइम स्टोरीज भी तो किसी रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड होते हैं। कुछ तो सच्चाई होती है उनमें भी। हाँ, पर ऐसी सच्चाई किस काम की जो तकलीफ दे। सच्चाई के साथ साथ अच्छाई पे फोकस करो ना। जिंदगी कितनी अच्छी है उस पे फोकस करो, फिर सब ठीक लगेगा तुम्हें। ठीक है मैम, मुझे आपको बताना था इसलिए मैंने आपको बता दिया। कहीं बाद में आपको मुझे उल्टा ही ना बोलना पड़े। क्या? यही कि आपने कभी सोचा भी नहीं था कि काया ऐसी निकलेगी। ओके, नहीं पूछूंगी। खुश? अभी यहाँ से चलो, वरना सर डांटेंगे और कहेंगे टाइम का कवच बन, उसे हमेशा संभालेगा। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने तुम्हारी फिक्र की इसीलिए देख रही हो तुम ऐसे मुझे? हाँ नहीं, देखा मैंने, मुझे समझ आ गया फिक्र कर रहे थे तुम। हाँ ऑफ कोर्स लग जाती तुम्हें। तो फिर तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो ऐसे थोड़ा डिफरेंट सा? नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम्हें कुछ काम था? हाँ ऑफ कोर्स, मुझे बहुत बड़ा काम है। मुझे एक्चुअली तुम्हें एक बहुत अच्छी गुड न्यूज देनी है। गुड न्यूज? क्या? मुस्कुराते रहोगे या फिर कहोगे भी? ओके, सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता था क्योंकि ये सब पॉसिबल तुम्हारी वजह से हुआ। ऑल बिकॉज ऑफ यू फाइनली वी आर डूइंग द प्रोजेक्ट।
सॉरी, जोश में होश नहीं खोना चाहिए, तुमने ही बताया था। सो यस, कंग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशंस। तुम खुश तो हो ना? मैं तो बहुत खुश हूँ, पर तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसा फीका सा कंग्रेचुलेशंस क्यों बोल रही हो? थोड़ा खुल के बोलो। मैं यहाँ पे हवा में उड़ रहा हूँ, इतना खुश हूँ साथ में आसमान पे, और तुम हो गया छोटा सा कंग्रेचुलेशंस। हाँ तुम खुश तो हो ना? अच्छे से बताओ। खुश होना नॉर्मल है, मतलब कोई क्राइम नहीं होता खुश होना। तुम खुश हो सकती हो, लोग भी खुश होते हैं, और तुम भी खुश हो सकती हो। इट्स नॉर्मल। खुश हूँ मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। Congratulations to you, congratulations to me। तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ। पहले तो तुमने इतना अच्छा प्रोजेक्ट दिलवाया मुझे, उसके बाद तुमने फाइनेंसेस भी दिलवाए। थैंक यू सो मच। मैंने कोई एहसान नहीं किया था तुम पर। तुम जानते हो तुम्हें जो कुछ मिला है ना, तुम्हारी काबिलियत के दम पर मिला है, इसलिए कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। Congratulations to you too। थैंक यू। अब मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट टू मी। There you go. Third row, last table. Yes? Let me have a look. Not done, रणवीर। हमेशा अक्षय को गलत समझता है तू। पहले तुझे लगा कि वो गोल्ड की स्मगलिंग करता है, फिर तुझे लगा वो प्राची को लाइक करता है। यार प्राची को तो हर इंसान लाइक कर सकता है, वो है इतनी अच्छी। लेकिन थैंकफुली वो प्राची से प्यार नहीं करता है, क्योंकि वो प्रिया से प्यार करता है। वो प्राची से प्यार नहीं करता है। हाँ, आज बहुत खुश हूं मैं। अक्षय प्राची से प्यार नहीं करता है, वो प्रिया से प्यार करता है, और आज मुझे अपना खुद का इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट मिल गया। यस। तो अक्षय, आज जमी कुछ? स्टार्ट, डील डन। और सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं मिला, उसके लिए फंड्स भी मिल गए। एकदम सेट। आज बहुत टाइम के बाद किसी ने मेरी काबिलियत पर इतना यकीन किया। और ये डील काया की वजह से नहीं हुई, इनफैक्ट डील इनकी काबिलियत और इनके प्रोजेक्ट की वजह से हुई। अच्छा लग रहा है। अगर प्राची सुनती ना तो उसको और भी अच्छा लगता। अगर आज पंछी मेरे साथ होती तो ये न्यूज़ सुन के तो बहुत खुश हो जाती, पर कोई नहीं, मैं अपनी खुशी के साथ शेयर करूंगा। यस, खुशी के साथ। खुशी की फेवरेट चीज क्या है? बड़ा पाव। हाँ, मुझे बड़ा पाव अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स, उसको बड़ा पाव बहुत टेस्टी लगता है। तो आज मेरी तरफ से खुशी के लिए बड़ा पाव पार्टी हुई। मैंने सारे बड़ा पाव लाऊंगा कि वो बोर हो जाएगी बड़ा पाव से। इस एरिया में बड़ा पाव की शॉप किधर है? हाँ, आगे भी ना। ये रही। I'm coming, खुशी। कैसे हो दोस्त? एक काम करो, मुझे 2 बड़ा पाव दो। I mean, 2 मत दो, 4 बड़ा पाव दो। अच्छे गर्मा गर्म करना है, चटनी वटनी के साथ। पेस्ट्री। आजकल बच्चे पेस्ट्री बहुत चाव से खाते हैं ना। पेस्ट्री लेके चलता हूँ। आप पैक करो, मैं आता हूँ, ठीक है? 2 मिनट। हाय सर। ये भी बहुत दिल से खाएगी वो। ये वाली पेस्ट्री मुझे दे दो। 2। I mean, 2 मत दो, मुझे 4 पेस्ट्री दे दो। सर, अब अपनी बेटी के लिए पेस्ट्री ले ही रहे हो, तो अभी नया फ्लेवर वाली पेस्ट्री क्यों नहीं लेते हो? आजकल बच्चों को ये वाला फ्लेवर ज्यादा पसंद आ रहा है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये पेस्ट्री अपनी बेटी के लिए चाहिए? आजकल क्या है कि लड़के लोग तो खुद आ जाते हैं, लेकिन डैड लोग की जान होती है बेटियां। ये क्या साइंस है? सर कुछ नहीं सर, वो अभी आपने कहा ना कि वो दिल से खाएगी, तो बस वही मैं समझ गया। चलो इसी बात पे 4 पेस्ट्री पैक कर दो, और मुझे सच बताओ कि आजकल के बच्चों का यही फेवरेट फ्लेवर है ना? हाँ सर, कसम से आजकल यही प्यारा चल रहा है सर। अगर ये नहीं हुआ ना, वापस आके दे दूंगा तुमको, और 4 एक्स्ट्रा ले जाऊंगा। हाँ सर। ओके, चलो पैक कर दो। कितना हुआ? सर 200। ओके, हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम सर। हो गया भैया बड़ा पाव? हाँ लाओ ना। अरे शुक्रिया। गर्म है ना? हाँ, ठंडे हो तो वापस कर दूंगा। आज अपनी खुशियां अपनी बेटी के साथ बांटूंगा। सारे फूल खरीद तो लिए, अब खरीदे हुए फूल थोड़ी बेचोगी तुम। अब बिक गए ना तुम्हारे सारे फूल। अब मुझे बताओ, क्या ये आपके मुंह पे ऐसे किसने किया? वो मैं गिर गई थी। नहीं, ऐसे नहीं। मेरी आंखों में देखो, ऊपर देखो मेरी आंखों में।
मुझे दिखाओ। आप रो क्यों रहे हो? मैं रो इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपके साथ ऐसे हो गया। आप मेरा दिल हो। आप मेरा जो दिल है ना, वो आपके दिल से जुड़ा हुआ है। मेरी मम्मी कहती है कि हमारी आत्माएं भी एक है। आप अगर खुश होते हो ना तो मैं खुश होता हूँ। आप अगर ऐसे दुखी होते हो ना तो मुझे बहुत दुख होता है। और आपको ऐसे दर्द होता है ना तो मुझे बहुत रोना आता है। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये गिरने का निशान नहीं है। किसी ने मारा है आपको। किसने? मैं आपका शिव हूं ना। आप मुझे शिव बोलते हो ना, तो प्लीज अपने शिव को बताओ ना ये किसने किया है। आप मुझे और रुलाओगे क्या? नहीं, कभी भी नहीं। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है, क्यों निराशा से है आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तू। नहीं, आप मत रो। आपको रोना नहीं होगा। आपके साथ मैं हूं। मैं जिंदगी भर आपके साथ रहूंगा। मैं आपके साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगा आइंदा से। आपको विश्वास है ना मुझ पे, है ना? तो ये विश्वास आप जिंदगी भर करना, क्योंकि आप बस ऐसी कोई लड़की नहीं हो। आप बहुत स्पेशल हो। भगवान जी का आशीर्वाद है जो आप मेरी जिंदगी में आए हो। मेरी जिंदगी में ना बहुत साल पहले मेरी बेटी थी, लेकिन भगवान ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। अब मेरी बेटी भगवान जी के साथ रहती है। लेकिन भगवान के लिए हम सब बच्चे हैं ना, तो भगवान नहीं देख सकते हमें दुख में। तो इसीलिए भगवान ने नाम और शक्ल बदल के आपको मेरे पास भेज दिया। आप मेरी बेटी हो खुशी। खुशी क्या नाम है तुम्हारी मम्मी का? लाली ना? लाली। लाली, लाली बाहर आओ। ये कौन चिल्ला रहा है मेरे घर में? शुक्र मनाओ कि मैं सिर्फ चिल्ला रहा हूँ। जो मुझे करने का मन है मैं वो नहीं कर रहा हूँ। अरे कैसी माँ है आप? कैसी माँ है आप? आपकी बच्ची को कोई बाहर मार रहा है और आपको कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा है। क्या नाम है उसका? वो आपका दोस्त क्या है? वो उसका नाम दोस्त, वो जो भी आपका, वो उसको बाहर बुलाइए। मैं भी देखता हूँ उससे कैसे हाथ लगाए इसको। बच्ची अगर कुछ नहीं बोलेगी तो मतलब वो मारेगा क्या? इतनी छोटी बच्ची पे मार रहा है। उसने सिर्फ इसको नहीं, मुझे भी मारा है उसने। तो ऐसे घटिया इंसान को आपने घर के अंदर घुसने क्यों दिया? उससे दोस्ती क्यों करनी है जो इंसान आपको भी मार रहा है, इसको भी मार रहा है? कौन होते हो तुम? मेरे घर में खड़े होकर मुझे सुना रहे हो? ये मेरे घर का मामला है। ये आपके घर का मामला है? हाँ। और ये किसके घर का मामला है? किसके घर का मामला है ये? आपके पूरे घर का मामला भाड़ में गया। आपके घर का मामला पता है क्या होना चाहिए? ये छोटी बच्ची, आप हालत देख रही हो उसकी। उसके गाल पे निशान है, उसके हाथ पे निशान है। कैसा निर्दयी आदमी है, कैसे मारा है बच्ची को। और उससे ज्यादा निर्दय तो आप हैं। आपकी बेटी को उसने ऐसे मारा और आप कह रही हैं आपके घर का मामला है। आप ही की बेटी है ना? ये आप ही का खून है ना? आप ही की बेटी है ना? नहीं है मेरी बेटी। ये मेरी बेटी नहीं है। और मैं इसकी माँ नहीं। गोद लिया है मैंने इसको। नहीं है मेरी बेटी। ना मैं इसकी माँ। कुछ नहीं लगती मेरी। ठीक है, गोद लिया आपने उसको, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है ये बच्ची। ये आपके साथ रहती है, आपकी जिम्मेदारी है। कौन है इधर? क्यों चिल्ला रहा है? रणबीर बाल बच गए। अगर चोट थोड़ा इधर उधर होती तो जानलेवा हो सकती थी। उससे कुछ भी हो सकता था। मुझे याद है तभी मम्मी ने कहा था कि दूध का इस तरह अचानक से गिरना और फैलना बिल्कुल अशुभ होता है, स्पेशली उसके लिए जो आपके दिल के बहुत करीब होता है, जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। उसके लिए कुछ अच्छा नहीं होता। मतलब रणबीर? नहीं दादी, रणबीर नहीं। इस बार रणबीर नहीं, क्योंकि वो रणबीर नहीं है जो मेरे दिल के करीब है, जिससे मैं प्यार करती हूँ। रणबीर से तो कोई रिश्ता ही नहीं है। जो कुछ भी हो उससे रणबीर का कोई लेना देना नहीं। इसलिए रणबीर नहीं है। रणबीर नहीं।
मैं जानती हूँ बेटा, सब जानती। अगर रणबीर के साथ कुछ नहीं होता तो अब तक तू अक्षय को हाँ बोल चुकी होती। हे ऊपर वाले, ये तू क्या कर रहा है? दिल को इतना कमजोर क्यों बनाया कि एक बार चोट लग जाए तो भरती ही नहीं। दिल को तूने कांच जैसा क्यों बनाया कि एक बार टूट जाए तो वो जुड़ता ही नहीं। दिल की वजह से ही तो सांसें चलती है और इंसान जीता है। अगर सांसें नहीं चलेंगी तो इंसान जिएगा कैसे? बता भगवान, इंसान जिएगा कैसे? राजी, पंगा लेगा? देख, ये करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी ऐसा मत कर जो बाद में ठीक नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे क्यों आया था? तुझसे माफी मंगवाने गए, तूने माफी मांग ली, अब हो गया। चाकू हटा, चाकू हटा, किसी को लग जाएगी। बलबीर, लग जाएगी? बलबीर, अरे सुन, तूने शुरू किया ना, अब पता है ये खत्म कब होगा? जब तू खत्म होगा। मेरे से पंगा लेगा? हाँ, मेरे से पंगा लेगा? हीरो बनता है? अबे साले चीर डालूंगा तुझे, चीर डालूंगा। अरे हाथ! खुशी, खुशी, उठो उठो उठो, साइड में चलो। मैंने कहा था ना, मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। कैसे लगाया तूने? जितनी छोटी बच्ची को मारते हो। तुम्हें मेरा जवाब पता है क्या? यही कि मैं किसी भी रिलेशनशिप के लिए अभी रेडी नहीं हूँ। बहुत अच्छी है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट है तुम्हारे लिए, लाइक मेड फॉर ईच अदर यार। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो हाँ बोलेगी तुमको। शी विल से यस, वो तेरी वाली ही है भाई। तुम मेडिटेशन क्यों नहीं ट्राई करते? मेडिटेट करोगे ना तो ध्यान इधर उधर भटकेगा नहीं, एक जगह रहेगा। छोड़ियो मत इसे। बलबीर सुन, जान से मत मारना। मतलब मारना है तो मार, लेकिन मार मत देना इसको, वरना तू भी कातिल बन जाएगा। और सुन, पुलिस आ गई ना तुझे जेल लेके जाएगी। खत्म मत कर उसको। जो होता है होने दे लाली। इसने बलबीर को मारा है या बराकर मारा है, आज तो ये जान से जाएगा, गला दबा के मार दूंगा। छोड़ना मत इसे। एक मिनट, हाँ ये जा रहा है तू? रुक रुक, तेरी तो बच्ची बात बताएगा। वो, अरे बस।
माफी मांग, माफी मांग उससे, इसी वक्त माफी मांग उससे, माफी मांग। मैंने तुझे कहा था ना, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। माफी मांग उससे, माफी मांग। बलबीर ये पागल हो गया। बलबीर छोड़ सब कुछ, माफी मांग और चल निकल यहाँ से, पुलिस आ रही है। मुझसे नहीं, उससे माफी मांग, मांग माफी। माफी मांग, हाथ जोड़ बलबीर। प्राची तू ठीक है? तेरी तबीयत तो ठीक है? तो जवाब क्यों नहीं दे रही? हम कब से तुझसे पूछे जा रहे हैं। अगर इन्हें सच बताया तो ये मुझे जाने नहीं देंगे। क्या हुआ बेटा, कुछ बोलेगी? वो मुझे अभी जाना होगा ऑफिस, क्योंकि बहुत जरूरी काम जो मैं करना भूल गई वो अभी करना होगा। नहीं प्राची, अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो काम तुम कल कर लेना। जाना होगा, बहुत जरूरी काम है। मैं नहीं गई ना तो मीटिंग नहीं हो पाएगी ना। मुझे तू लंगड़ क्यों रही है? मैं फिसल गई थी। वो छोड़िए दादी, आने में अगर मुझे लेट हो तो आप टेंशन मत लेना, ओके? मैं आ जाऊंगी, बट डोंट वरी, मैं आ जाऊंगी, ठीक है? अरे प्राची लेकिन आराम से। इतना लड़की क्या कर रही है? हुआ क्या है इसे? साथी आपको क्या लगता है? उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। अरे ये कोई टाइम है घर से बाहर जाने का? अभी अभी तो ये ऑफिस आई थी काम करके, अब फिर से गई है ऑफिस काम करेगी। काम क्या खुद से बढ़कर है? आने दे इसे, बात करती हूँ मैं उससे। नहीं, इधर 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 सुन। हाँ और जल्दी सुन, अगर मुझे बचाना है तो अभी कुछ करना होगा, बाद में मौका नहीं मिलेगा। देख, हमको क्या झोल करना होगा वो तो सुन। पहले ना तो थोड़ा दूर हट के बात कर। इतनी बदबू आ रही है मुंह से दारू की। दूर हट। हाँ बोल। आज बड़ी बदबू आ रही है, पहले तो कभी नहीं आती थी। पहले मैंने कभी पी नहीं ना। आती थी, हमेशा आती थी, वरना मैं कभी बोली नहीं तेरे को, पर आज बोलती है। बदबू के साथ साथ ना एक चीज और दिख रही है मुझे। क्या? थोड़ा थोड़ा ना दिमाग भी आ रहा है तेरे को। तू कैसे ऐसे शरीफों के जैसे बातें सुन रहा है, बात कर रहा है। अरे पुलिस स्टेशन में ना बिगड़ा हुआ आदमी भी शरीफ हो जाता है और चढ़ी हुई भी उतर जाती है और दिमाग अपने आप काम करने लगता है। और ये तू इतने ज्यादा सवाल क्या पूछ रहे है मुझसे? दिख रहा है जो बोल रहा हूँ ना वो सुन। देख, मेरी सारी उतर गई है। क्या देख रहे? तू ना ज्यादा मेरे से पंगे मत ले। हाँ छोड़, मैं बोल रही है तेरे को, छोड़। अली जबान मत चला, वरना तेरी जबान खींच दूंगा। तू ना अपनी मर्दानगी मुझे मत दिखा, समझा? सीधा सीधा बोल कि क्या करने का है मुझे। सुन गौर से, सारा मामला पलटना है, बाजी उल्टी करनी है। तू जा और पुलिस में रणबीर के खिलाफ शिकायत लगा कि वो खुशी को मार रहा था और मैं और मेरे दोस्त खुशी को बचा रहे थे। रणबीर के खिलाफ शिकायत लिखा के बाजी पलटनी होगी। चिड़ा हो गया क्या? तेरे को क्या लगता है खुशी गवाही देगी उस रणबीर के खिलाफ? हट, आंखें है कि बटन? तू देखा नहीं क्या ऐसे मर रही थी जैसे वो रणबीर ही उसका सगा बाप हो? देखा नहीं क्या तू? तेरी बात नहीं मानेगी खुशी। क्या हो गया तेरे डर को? खत्म हो गया? याद दिला उस खुशी को तेरे चांटे, तेरी गालियां, तेरा डर। देख लाली, मुझे अगर बचाना है तो जो करना है अब करना होगा। देख, कुछ भी कर, लेकिन उस रणबीर के खिलाफ शिकायत लिखा के जो कुछ मैंने खुशी के खिलाफ किया वो सब उस रणबीर पर डालना होगा। जो भी करना है अभी करना होगा लाली। थोड़ा टाइम दे मुझे, सोच के बताएगी तेरे को मैं। करती है मैं कुछ। तो क्यों रुक गए? माई, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अरे गुड़िया, सिर्फ 2 लाइन बोलनी है। क्या बोलना है? बोलना है सब कुछ रणबीर ने किया, बस इतना बोलना है। झूठ है, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो तो बस बलबीर अंकल को मुझसे माफी मंगवाना चाहते थे और प्रॉमिस करवाना चाहते थे कि वो मुझे कभी नहीं मारेंगे। झूठ हो या सच, बोलना तो तुझे यही पड़ेगा। और अगर तूने नहीं बोला ना तो माई तुझे छोड़ देगी हमेशा के लिए। और तू क्या करेगी मालूम है? दर दर भटकेगी। वो बच्चा चुराने वाले आते हैं ना, वो तुझे चुरा के लेके जाएंगे। फिर तेरी ये बाजू, ये हाथ, ये पैर
सब काट देंगे और तुझसे भीख मंगवाएंगे। कितना मजा आएगा ना, खाने के लिए भी भीख मांगेगी तू, दे दो मुझे। वो छोड़, ये सोच उससे पहले माई तेरा क्या हाल करेगी, क्योंकि माई तो तेरा ऐसा हाल करेगी, ऐसा हाल करेगी ना कि तुझे समझ में आएगा कि क्या करना है और क्या नहीं, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, समझा? बोलना तो तुझे यही पड़ेगा। रहना है माई के साथ? रहना है? चल, क्या बोलना है मालूम है ना? ज्यादा नाटक नहीं। इंस्पेक्टर को बोलेगी बलबीरा को छोड़ दो। किसने मारा तुझे? किसने मारा तुझे? रणबीर ने। सपने शिव को ना कैलाश भेज, और तू मेरे साथ चल। चल मत रो, अभी पुलिस इंस्पेक्टर देख क्या करेंगे। रो नहीं, रो नहीं। खुशी, आपने प्रॉमिस किया था ना आप रोगे नहीं कभी। डोंट क्राई। रोना नहीं है बिल्कुल भी। ये तू फिर बोला इससे? पहले भी तुझे कहा था ना बात मत करना मेरी बेटी से। और मैंने तुझे क्या कहा था? मेरे और खुशी के बीच में मत आना। देखा था कैसे धमकी दे रहा है, जैसे कि इसकी खुद की बेटी हो। मैं धमकी क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि तू पहले धमकी दे रहा था, इसलिए दे रहा हूं मैं। देखा साहब, दादागिरी कर रहा है। देखो साहब कैसे धमकी दे रहा है, आपके सामने, वो भी आपके थाने में, आप ही के सामने फूल दे रहा है। साहब ये किसी से नहीं डरता है, आपसे भी नहीं डरता है। किसी ने मारा है मेरी बेटी को, आप इसको अंदर डालो, मैं इसके खिलाफ कंप्लेंट लिखाता हूँ। डालो इसको अंदर, मैं रिपोर्ट लिखाऊंगा इसकी। इसी ने मारा है मेरी बेटी को। नहीं, इन्होंने नहीं मारा है मुझे। इन्होंने बिल्कुल नहीं मारा है मुझे। इन्होंने मारा है। चुप कर, पागल हो गई क्या? नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, आपने ही मारा है मुझे। पुलिस अंकल, आपको पता है इन्होंने मेरे गाल पे मारा, बहुत जोर से मारा है इन्होंने, और माई को भी मारा है इन्होंने। क्या बकवास कर रही है? जो सच है बेटे वो बोलो ना। आपको बहुत मारा ना इन अंकल ने, यहाँ पे चेहरे पे सर बहुत मारा, ये बोलो ना बेटे, सच बताओ। बताएगी, बता। सच बोल रहे, इन्होंने ही मारा है मुझे। तुझे तो मैं जबान खोल, कट गई है क्या तेरी जबान? वो क्यों नहीं बोला जो तुझे मैंने बोला था बोलने के लिए? अब एक काम कर, सुन, अंदर जा और जाके उस इंस्पेक्टर को बोल ऐसे, इंस्पेक्टर अंकल, बलबीर पापा ने कुछ नहीं किया है, ये सब ना ये रणबीर अंकल ने किया है। रणबीर अंकल ने मुझे मारा, पीटा, घसीटा, कूटा, सब कुछ रणबीर अंकल ने किया। ये सारी मारपीट अंकल ने की। बलबीर पापा को छोड़ दो, ऐसे बोलना है। झूठ नहीं बोलूंगी मैम। हे भगवान, ये पिद्दी सी लड़की ये मुझे ना बोलेगी? मैंने तुझे पाला पोसा ये ना सुनने के लिए? नहीं बोलेगी झूठ? ठीक है, तो तू आज एक काम कर, तू निकल यहाँ से, तू जा यहाँ से। मैं तुझे अपने पास नहीं रखेगी। तुझे किसने पाला पोसा? मैंने बड़ा किया, मैंने तुझे कर दिया, तुझे खाना दिया, तुझे ये कपड़े पहने मैंने तुझे दिए। किस लिए? ये ना सुनने के लिए। अब एक काम कर, तू निकल, तू सड़क पे रह, भूख से मर, लेकिन लाली माई के पास मत आना। तुमसे मिलने नहीं आई, देखने आई हूँ कि दोबारा तुमने ऐसा क्या कर दिया। यहाँ फिर से क्यों आए हो तुम? फिर से क्यों आया हूँ यहाँ पे? मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन? देखो अपने आप को, ये जो हालत है तुम्हारी, ये जो निशान है, ये हाथापाई की होगी, मारपीट की होगी, गुस्सा आया होगा, है ना? इसी कारण यहाँ हूँ। बस यही जानना चाहती थी कि क्यों कर रहे हो ये सब? बंद कब करोगे ये सब करना? तुम कब बंद करोगे ये सब करना प्राची? तुम्हें पता भी है वहां पे क्या हुआ था? बिना कुछ जाने तुम मुझे सीधा आके ब्लेम कर रही हो, सीधा आके, कि मैंने ही सब कुछ किया है। वो बलबीर, वो गुंडा, उसने पता है क्या किया? खुशी के मुंह पे उसने चाटा मारा है, और इतनी तेज खुशी के चेहरे पे निशान थे। उसके हाथ पे, खुशी बेचारी की छोटी फूल जैसी बच्ची के हाथ पे नील पड़ा हुआ है, क्योंकि उसने उसको इतनी तेज पकड़ा था। तुम्हारे लिए ये सब बिल्कुल नॉर्मल होगा, कुछ नहीं करना होता इस टाइम पे, लेकिन मेरे लिए ये बहुत गलत है। इतना गलत है कि इसके लिए मुझे मारपीट करनी पड़े, लड़ाई करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा। और खुशी के लिए तो डेफिनेटली करूंगा। ठीक है, तूने यहां मार दिया तो एक काम कर, इस गाल पे भी मार, खुशी को भी मार, सबको मार तू, और मैं वहां पे खड़ा रहता और देखता रहता और पिट जाता। मैं क्या करता वहां पे प्राची? वो गुंडा है, मवाली है, वो हमारे जैसा इंसान नहीं है कि जाके हम नॉर्मली जाके उससे बात कर सके और वो समझ जाएगा। उसके अंदर इंसानियत नहीं है।
और थोड़ी बहुत जो इंसानियत होती है ना, वो भी शराब पी के वो भूल जाते हैं, वो हैवान बन जाते हैं। प्यार नहीं होता समझ में उनको। अगर उनको प्यार समझ में आता तो वो खुशी को ऐसे मारता नहीं। तो मैंने जो किया मैंने सही किया। ऐसे करके वो खुशी के लिए अब डेंजरस नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड? आई डू अंडरस्टैंड, बट डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? तुम्हें लगता है वो बलबीर या जो भी आदमी है वो खुशी को ऐसे छोड़ देगा? नहीं रणबीर, वो और खतरनाक हो सकता है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? डू यू अंडरस्टैंड? तुम समझ रही हो? तुम क्या कर रही हो? तुम मेरे ऊपर ब्लेम करे जा रही हो हर चीज को, घुमा फिरा के। हर चीज इज अबाउट मी। हर बार मैं ही गलत होता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? एग्जैक्टली पता नहीं मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे। मैं बताता हूँ तुम क्यों आई हो यहाँ पे। तुम यहाँ पे इसलिए आई हो ताकि तुम मुझे गिल्टी फील करा सको। तुम यहाँ पे इसलिए आई हो ताकि तुम मुझे ये रियलाइज करा सको कि मैं गुनहगार हूँ। तुम ये प्रूव करने आई हो कि मैं गलत हूँ। हमेशा ऐसा ही होता है ना? नहीं रणबीर नहीं, मैं तुम्हें नहीं, तुम यही करने आई हो। तुमने एक बार ठंडे दिमाग से मुझसे पूछा कि रणबीर अगर ये सब हुआ तो वो क्यों हुआ? रणबीर मैं तुमसे नहीं, तुमने नहीं पूछा प्राची। तुम आते ही सीधा मुझे सुनाने लगी। मेरे हाथ के निशान दिख रहे ना तुम्हें? मेरी हालत दिख रही है ना तुम्हें? एक बार तुमने मुझसे आके पूछा कि रणबीर तुम ठीक हो? तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं, तुमने वो जरूरी नहीं समझा। तुम बस आई और तुम मुझे सुनाने लग गई। पर सुनाने का कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ कि सुनने के मूड में तुम हो ही नहीं हमेशा की तरह। नहीं हूं मैं। जब मेरी कोई गलती है नहीं, मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात? यू नो व्हाट, तुम जाओ यहां से। प्लीज जस्ट लीव। यू नो व्हाट, तुम अरेस्ट होने के ही लायक हो। वाह, वेरी गुड। बहुत सही किया तुमने। मेरे मुंह पे एक और चमाट देके मारा तुमने। तुम मुझे कह रही हो कि गुस्सा कंट्रोल करना सीखो रणबीर, बल्कि तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो। तुम मुझे आई स्वेयर। मैं गुस्सा दिलाता हूँ? चुप हो जाइए। कितना झगड़ते हैं आप लोग। तुम्हारे सेल के सामने वो बलबीर उसके दोस्तों को शिफ्ट कराया। सोचा था थोड़ी शांति मिलेगी, पर जब से तुम लोग आए हो ना, पुलिस स्टेशन को सर पे उठा रखा है। सही कह रहे हैं। ये जो यहाँ खड़े हैं ना, मिस्टर रणबीर कोहली, ये बहुत अच्छे इंसान हैं। महारत हासिल की है इन्होंने, बहुत सारी डिग्रीज है इनके पास लड़ाई करने की, झगड़े करने की। एक काम करिए, इनसे ही बात कर लीजिए। आप मुझे तो कोई बात ही नहीं करनी। एक्सपर्ट हूं मैं। तुम्हारे पास डिग्री है गुस्सा करने की? मैंने बोला था ना कि आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं, तो फिर आप क्यों रो रहे हो? तो फिर आप ना मुझे ऐसे थैंक यू मत बोला करो। मैं आपकी मम्मा हूं ना, मतलब मम्मा जैसी हूं ना, तो उस हिसाब से आप भी तो मेरी बेटी हो। आपके लिए कुछ भी करती हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। जैसे मैं अपनी बेटी के लिए कर रही हूं वैसे। आपने ऐसी बातें मत किया करो, मुझे रोना आ जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, सबसे ज्यादा। आप ऐसे ही हमेशा प्यार करोगे ना मुझसे? ऐसे ही रहोगे ना मेरे साथ हमेशा? हाँ। अक्षय, क्या हुआ? इस टाइम लोग सोते हैं और तू बाहर जा रहा है? बताएगा कहाँ चल दिया इस टाइम? वो डैड, मैं वो एक्चुअली वो गाड़ी, सिक्योरिटी का फोन आया था। उसने कहा कि मैंने शायद गाड़ी गलत लगाई है, तो बस वही ठीक करने जा रहा था। जी, आप सो जाइए, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। क्या कहा आपने? मैं रणबीर की पत्नी हूँ और मैं बनूंगी उसकी गारंटर। मैं साइन करूंगी उसके लिए। ठीक है, आप उनकी पत्नी है ना, ये गारंटर की जगह पे साइन कीजिए। आप उनकी पत्नी है, ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा हुआ चली गई, मुझे उसकी जरूरत वैसे भी नहीं थी। अरे क्या समझती क्या अपने आप को यार? सही है, बलबीर भी चला ही गया यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे पूरी रात बिता सकता हूँ। रात क्या, मैं तो यहाँ पे दिन बिता सकता हूँ। यहीं सो जाऊंगा, यहीं से पानी पी लूंगा। आई डोंट केयर। उसे क्या लगता है उसके बिना मेरा कुछ नहीं होगा? मुझे उसकी जरूरत है? नहीं जरूरत है मुझे उसकी, बिल्कुल जरूरत नहीं है उसकी। बढ़िया है, वो बोलती है ना कि वो मेरी वाइफ नहीं है, तो ठीक है, मैं भी क्यों मानूं उसको कुछ। क्या समझती है अपने आप को? हाँ, और क्या लगती है मेरी? पत्नी और पति के बीच
लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं ना सर। अगर आप शादीशुदा है तो आप भी इस बात को अच्छी तरह समझेंगे। छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती रहती। और उससे क्या आप रिश्ता तोड़ देंगे? ऐसी छोटी मोटी लड़ाई से आप लोगों को बताना ही छोड़ देंगे कि आप पति पत्नी नहीं है? रणबीर और मेरी लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, बड़ी लड़ाई थी। इनफैक्ट बहुत बड़ी लड़ाई थी। हमने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया और लोगों से कहना कि हम पति और पत्नी हैं। आप दोनों की आपस में लड़ाई हो गई और आपने उन्हें पति बोलना ही छोड़ दिया? अरे भाई ऐसी भी क्या लड़ाई हो गई? तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो मेरे साथ सब छीन लिया तुमने। मेरी खुशियां छीन ली। आज तुमने मेरी बच्ची छीन ली प्राची, मेरी बच्ची छीन ली। हमारी खुशियां तुमने छीन ली, मेरी बच्ची तुमने छीन ली। तो निकल जाओ मेरे घर से, जस्ट लीव। सॉरी सर, वो पर्सनल रीजंस थे, वो मैं आपको नहीं बता सकती। और वैसे भी उस बात का इस बात से, इस केस से या इवन अभी रणबीर से कोई लेना देना नहीं। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि रणबीर एक बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा बुरा सही गलत मैं जैसा भी हूँ, उसको जो बोलना है बोले, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। बहुत अच्छा है रणबीर। वो एक अच्छा पति नहीं बन पाया, इसका मतलब ये नहीं ना कि वो एक अच्छा इंसान नहीं। वो एक बहुत अच्छा इंसान है, नेक दिल है, साफ दिल का है। किसी के साथ गलत होते हुए देख ही नहीं सकता। अन्याय के खिलाफ, गलत के खिलाफ हमेशा आवाज उठाएगा, सबका साथ। क्या हुआ? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? क्या? कि आप उनकी पत्नी हो। वो खुशी, मैं वो। और शिव ने भी नहीं बताया था क्या वो आपके पति है? रुको, आने दो उनको। नहीं खुशी, एक्चुअली। एक मिनट, अगर आप दोनों पति पत्नी हो तो फिर आप उस दिन कहाँ थे? जिस दिन मैं शिव के घर गई थी? वो खुशी, तब आप क्यों नहीं थे वहाँ? वो इसलिए बेटा क्योंकि मैं वहाँ नहीं थी। हाँ, पर क्यों नहीं थे? अच्छा सुनो ना मेरी बात, ये सारी बातें ना हम बाद में करेंगे। पहले मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं आपके शिव को यहाँ से बाहर निकालूंगी, तो मैंने अपना वादा पूरा किया ना? हाँ पर लेकिन सुनो तो मैं क्या कह रही हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप ना रणबीर के सामने ये मत कहना कि मैंने यहाँ पे गारंटर बनके साइन किए हैं उनकी वाइफ बनके। हाँ हाँ, पर क्यों? क्योंकि मैं, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप जब आप वहाँ गई थी शिव के घर, रणबीर के घर, तभी आपने मुझे वहाँ देखा? नहीं। जब आप मेरे घर आई थी तब आपने वहाँ रणबीर को देखा? नहीं। अच्छा, तो आपकी जो दोस्त है ना जूही, वो जिस घर में रहती है वो अपने मम्मी और पापा दोनों के साथ रहती है। मतलब उसके मम्मी और पापा एक साथ रहते हैं ना एक घर में। तो मैं और रणबीर एक साथ एक घर में नहीं रहते। अब अभी नहीं समझी ना? मेरा मतलब यह है कि हम एक साथ नहीं रहते एक घर में क्योंकि हम पति पत्नी नहीं है। मैं उनकी वाइफ नहीं हूँ। मतलब आप उनकी पत्नी नहीं हो? इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ कि आप ना प्लीज उनके सामने ये मत कहना कि मैंने उनकी वाइफ बनके यहाँ पे साइन किए हैं उनके लिए, प्लीज। अच्छा, अब समझी। आपने शिव को छुड़वाने के लिए ये सब किया ना? क्योंकि पुलिस अंकल कह रहे थे कि उनके घर के ही कोई उनको ले जा सकता है, इसलिए किया ना साइन आपने? बिल्कुल, आप सही कह रही है। आप अभी समझ गए। तो आप नहीं बताओगे ना कि मैंने यहाँ उनके लिए साइन किए हैं उनकी पत्नी बनके? हाँ, पर मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। नहीं, मैं आपसे झूठ बोलने को नहीं कह रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप सब कुछ मत बता देना। आप ये जरूर बोलना कि मैंने उनकी हेल्प की उनको बाहर निकालने के लिए, पर ये मत कहना कि मैंने वो पत्नी बनके साइन किए, प्लीज। ठीक है, मेरे ही तरफ से चलो ना प्लीज। इतनी प्यारी शक्ल बनाओगी तो मना कैसे करूंगा? ब्लैकमेल कर लेती है। पर ये लास्ट टाइम है, मेरे को मन नहीं बिल्कुल भी। पर अब खुशी, आप एक काम करो, मेरे पास आप बैठ जाओ। ठीक है। कहा था ना चिकचिकी है? चिकचिकी नहीं है, मीठी मीठी है। मीठी मीठी नहीं है। एक मिनट, क्या हुआ? आपके हाथ में तो चोट लगी है,
हाँ, गुंडागर्दी की है ना, बोला किसने था करने को? बीच में टांग अड़ाने को किसने कहा? टांग अड़ाई? हरकतें ऐसी की है तो टांग अड़ाने पे लोग मजबूर हो ही जाते हैं। जब कुछ सुनना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, तो बीच में आके कंक्लूजन क्यों देना है? कंक्लूजन देने की वजह से लोग यहाँ नहीं आए हैं, अरेस्ट हुए हैं, लोगों ने काम वैसे की इसलिए यहाँ पुलिस स्टेशन में आए हैं। तो लोगों को यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी फिर? अरे आप दोनों मुझे देखकर क्यों बात कर रहे हो? मतलब आमने सामने हो तो एक दूसरे को देखकर बातें करो। नहीं, वैसे भी मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ यहाँ। और मैं भी मरा नहीं जा रहा हूँ इससे बात करने के लिए। अच्छा पार्वती, आपके पास गाड़ी में कोई दवा है? हाँ है। क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं, मैं एक्चुअली अपने डैड से बात कर रहा था। तो आप रोए क्यों? उन्होंने आपको डांटा क्या? मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही डांटती है, मैं भी रोती हूँ। वैसे रोना तो किसी को भी आ जाता है, कोई बात नहीं। आप? मैं खुशी। हाँ, प्राची ने बताया था कि आप बिल्कुल उनकी बेटी जैसे। और वो मेरी मामा जैसी। और रणबीर, वो आपके पापा जैसे? हाँ, बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे। कौन? दोनों। अच्छा है ना? प्राची भी बहुत अच्छी है, रणबीर भी बहुत अच्छा। सच कहूँ तो दोनों की जोड़ी काफी अच्छी। जोड़ी मतलब पति पत्नी ना? इंस्पेक्टर अंकल ने आपसे कुछ कहा क्या? नहीं, इंस्पेक्टर अंकल ने मुझे कुछ नहीं कहा। मैंने बस वो पेपर देखा था जहाँ पर प्राची ने साइन किया उसकी वाइफ की जगह। तब मुझे पता चला कि वो दोनों पति पत्नी। नहीं, मैं भी उल्लू बन गई थी। मुझे भी ऐसा ही लगा कि वो दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन दोनों की शादी नहीं हुई है। बस एक बात का ध्यान रखो कि जो भी तुमने किया वो दोबारा नहीं करोगे। खुशी के सामने मारपीट, लड़ाई झगड़ा, ये सब नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ मैं कभी किसी चीज की शुरुआत करूंगा ही नहीं। लेकिन अगर खुशी के साथ वो हुआ जो उसके साथ हो रहा था तो हम कैसे बचाएंगे खुशी को? मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं हैंडल कर लूंगी। पहले भी तुमने नहीं बताया था, तुम कैसे हैंडल करोगी बताओ? जब करूंगी तब बता दूंगी। तो तुम क्या चाहती हो? मैं तुम पे विश्वास कर लूं? जाने से सब कुछ मिल जाए, और सब कुछ मिलने के बाद अगर सब कुछ खो जाए तो अरे अरे इन्हें क्या हो गया? ये दोनों इतने जल्दी दोस्त कैसे बन गए? खुशी का जादू होगा, हर किसी पे चल जाता है। नमस्ते जी। बोलना तो तुझे यही पड़ेगा, और अगर तूने नहीं बोला ना तो माई तुझे छोड़ देगी हमेशा के लिए। आप खुशी मैडम जी? नहीं, मैंने इनको नहीं लाया, पार्वती खुद आई है और मैंने सच में इनको कुछ नहीं बताया। माई खुशी खुशी, इट्स ओके, मैं यहाँ हूँ ना, मैं बात कर रही हूँ आपकी माई से। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली मुझे पता है आपकी माई कितनी मुश्किल दौर से गुजर रही होगी, कितना बुरा लग रहा होगा उन्हें कि उन्होंने आपको, मतलब अपनी बेटी को डांटा, मतलब उन्हें डांटना पड़ा। आई एम श्योर ये बहुत रो रही होगी अकेले में, बहुत उदास होंगी, इन्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। आपकी माई बहुत अच्छी है खुशी, आपसे बहुत प्यार करती है, इतनी अच्छी है कि मेरा भी मन करता है इनके लिए कुछ करूं, ज्यादा कुछ नहीं, बस मे बी कुछ पैसे ही ट्रांसफर कर दूं। ज्यादा तो नहीं कर सकती, बस 50,000 कर सकती हूँ। क्योंकि आपकी माई आपसे प्यार करती है ना। मैं सही सोच रही हूँ ना? कर दूं ना मैं ट्रांसफर? नहीं, एक्चुअली क्या है, मैं समझाती हूँ।
मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ फूलों का। मैं 50,000 के फूल हर महीने आपसे खरीदूंगी, तो हर महीने मेरे ऑफिस में खुशी के हाथों आप फूल भिजवाती रहिएगा। ज्यादा नहीं, कुछ 3-4 फूल मेरे कैबिन में सजाने के लिए, और उसके 50,000 मैं हर महीने आपको ट्रांसफर करती रहूंगी। मतलब ये ऑर्डर मेरी तरफ से आप कंफर्म समझ लीजिए, ठीक है? नमस्ते। अब एक्चुअली एक और बात करनी थी आपसे, मुझे अभी याद आया। हाँ बोलिए ना। मैं समझ सकती हूँ आपको कितना गुस्सा आ रहा होगा अभी, क्योंकि जो भी हुआ वो गलत हुआ। वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो मतलब आपका बॉयफ्रेंड, क्या नाम है उनका? बलबीरा। उसने आपकी बेटी पे हाथ कैसे उठाया? मतलब हिम्मत कैसे हुई उसकी एक बच्ची पे हाथ उठाने की? मुझे पता है आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा, आपने उसे सुनाया भी होगा, मुझे पता है। और ये भी पता है कि उसने जो किया गलत किया, क्योंकि बच्चों पे हाथ उठाना तो पनिशेबल ऑफेंस है। इतना बड़ा गुनाह है कि जेल हो सकती है कई सालों की, और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है। कोई आपको जेल से छुड़ा नहीं सकता, कार्रवाई की जा सकती है, पुलिस उसे भी अरेस्ट कर सकती है। इसलिए मुझे पता है अगली बार अगर उनकी हिम्मत हुई ना खुशी पे हाथ उठाने की, तो आप रोकेंगी उन्हें। जरूरत पड़ने पे आप अपना हाथ उस पे उठाएंगी, जो कि सही होगा, क्योंकि आपके बच्चे पे कोई हाथ कैसे उठा सकता है ना? मैं जो कह रही हूँ आपको समझ में आ रहा है ना, कि मैं और अच्छे से समझाऊं? नहीं मैडम जी, मैं समझ गई। मैं तो बलबीरे पे इतना गुस्सा हूँ ना, मेरी फूल जैसी बच्ची को इतना मारा, उसने इतना मारा, यहाँ पे बहुत मारा। छोड़ूंगी नहीं मैं इसको। और आपने एक बात बिल्कुल सही बोली मैडम जी, मैं माँ हूँ इसकी, इससे हमेशा प्यार करूंगी, और आप जब जाएंगी ना उसके बाद भी प्यार करूंगी, इसे कुछ होने नहीं दूंगी मैं। क्या बोला आपने? 3-4 फूल? अरे मैडम जी, आपके लिए तो मैं स्पेशल फूलों का गुलदस्ता बना के भेजूंगी। खुशी के हाथों आपके ऑफिस में आएगी रोज। और आपने जो कहा ना, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल। वो क्या बोली आप मैडम जी? वो पैसा ट्रांसफर, हाँ वही 50,000। 50,000 वो आप कब करेंगी? मैं अभी कर देती हूँ। आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए। आपके मोबाइल में अकाउंट नंबर है ना? मतलब आपको बैंक से मैसेजेस आते हैं? हाँ बिल्कुल। ये लीजिए, इधर आजा गुड़िया, इधर। मिल गया, चेक कर लीजिए। 15,000 भेज? जी बिल्कुल, अभी बस 15,000 ही भेजे हैं। ये एडवांस समझ लीजिए, कुछ दिनों का। 15-15, 10-10 करके मैं 50,000 पूरे कर दूंगी। आप बस छोटी सी बात का ध्यान रखिए कि हाँ जी बोलिए। खुशी को अच्छे से संभालिएगा, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बेटी है आपकी। तो खुशी हमेशा खुश रहनी चाहिए, हर हाल में। खुशी जब हर रोज आएगी मेरे पास फूल लेके, तो बताएगी ना कि उसकी माई उसका कितने अच्छे से ध्यान रख रही है, ख्याल रख रही है, उसे प्यार से रख रही है, प्यार से बात करती है, सब कुछ बताएगी। तो मुझे भी पता चल जाएगा, और पैसे मैं ऐसे ट्रांसफर कर। मुझे इतना गुस्सा आया और मैंने मारपीट की, हाथापाई की, है ना? तुम्हें तो आगे पता ही है क्या हुआ। 1 सेकंड प्राची, रणबीर ने जो किया वो बिल्कुल सही था। इनफैक्ट अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं भी यही करता, शायद इससे ज्यादा करता। एग्जैक्टली। अब समझ में आया, दर्द होता है ना दिल में, ऐसे छोटी बच्ची के साथ कोई ऐसा करे तो गुस्सा नहीं आता क्या? अरे क्या, 1 सेकंड चुप हो जाओ दोनों। मैंने कहा ना, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है लाली को, मतलब फूलों का कॉन्ट्रैक्ट। उसके हिसाब से खुशी हर रोज मेरे पास फूल लेके आएगी और मुझे बताएगी कि सब कुछ ठीक चल रहा है और कोई गड़बड़ नहीं। तो फिर कुछ गलत होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं।
अच्छा, वेरी गुड। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो औरत तुम्हारी बात सुनेगी? अजीब बात करती हो यार। यार मत बुलाओ मुझे, मैं यार नहीं हूं तुम्हारी। और रही बात अजीब बात की, तो क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि दुनिया अजीब बात से ही बात मानती है। थैंक यू तुम्हारे मॉरल लेसन के लिए। मेरा हो गया, मैं चलता हूँ। रुको, खुशी ने कहा है तुम्हें ड्रॉप कर दूं। आई थिंक मुझे जाना चाहिए। रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा, रब्बा जानदा। मुझे चलना चाहिए। अगर मैं कुछ देर और यहाँ पे रहा तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। एक सेकंड, कैसी तकलीफ? मैं यहाँ रहूंगा तो मुझे 4 बातें सुनाएगी ना, तो मेरे दिल को बुरा लगेगा, तो इसीलिए मैं चलता हूँ। मैं क्यों ही सुनूं। और रणबीर, मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं यार, मैं चला जाऊंगा। तो वो टैक्सी वाले थोड़ा पैसे कमा लेगा, कमाने तो उसको, वैसे ही तुम्हारे ही पैसे हैं। गुड नाइट। जो ना मंजूर है मुझको वही मंजूर है तुझको, समझ पाऊं ना मैं तुझको ना तू मुझको। डैड बिल्कुल ठीक हूँ मैं। लुक एट मी, आज इतना ज्यादा खुश हूँ कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मतलब फोन पे तो तू डैड, उसके बाद सब कुछ बदल गया था। मतलब ये कि जैसा मैं सोच रहा था वैसा कुछ था ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ। रणबीर कोहली पति और प्राची उनकी पत्नी। मुझे भी ऐसा ही लगा कि वो दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन दोनों की शादी नहीं हुई है। अरे वाह, मतलब तू ऐਵੇਂ परेशान हो रहा था। पर एक बात समझ में नहीं आई, ये प्राची रणवीर को बचाने गई क्यों? डैड वो तो मुझे नहीं पता, बट आई थिंक ये सब उस एंजल खुशी की वजह से हुआ। क्या है ना कि प्राची खुशी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानती, और जहां तक मुझे पता चला किसी ने खुशी के ऊपर हाथ उठाया था, और जब ये बात रणबीर को पता चली तो उसने उसे बहुत मारा। ट्रस्ट मी डैड, अगर मेरे सामने ऐसा कुछ हुआ होता ना तो मैं उस आदमी को खत्म कर देता। फिर आई थिंक उसके बाद शायद हो सकता है कि खुशी ने प्राची को फोन किया हो और कि रणबीर पुलिस स्टेशन में है, और उसके बाद प्राची पुलिस स्टेशन गई। पता नहीं डैड, बहुत ज्यादा लंबी स्टोरी है। इन शॉर्ट, खुशी की बात ये है कि प्राची और रणबीर की शादी नहीं हुई। दे आर नॉट मैरिड। चलो रब का शुक्र है तुझे सच्चाई जल्दी पता चल गई। जल्दी? 5 मिनट डैड, वो 5 मिनट इतने ज्यादा मुश्किल थे मेरे लिए कि एनीवेज, आप सही कह रहे हैं। अच्छा हुआ ये बात मुझे जल्दी पता चल गई। आई एम रियली हैप्पी डैड, आई एम रियली हैप्पी। मैं भी बहुत खुश हूँ। अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, जाके सोता हूँ। प्राची से मिलने भी तो जाना है। प्राची से मिलने जाना? हाँ। फिर से? अरे फिर से नहीं, सपनों में डैड, सपनों में। अरे प्राची इसकी लाइफ में आ सकती है, ये सोच के कितना खुश है ये। जब इसकी लाइफ में आ जाएगी ये तो पागल ही हो जाएगा। हाँ? हे परमात्मा, मैंने आज तक तुझे किसी चीज के लिए शिकायत नहीं की। मेरे बच्चे का दिल मत तोड़ना, वरना मेरा रिश्ता तेरे साथ टूट जाना है। किसका बर्थडे ये सब? प्रिया का बर्थडे क्या? हैप्पी बर्थडे प्री। रणबीर, बहुत हो गया। हाँ, तेरा ना घर पे बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, सारा ध्यान तेरा काम पे रहता है। तू घर पे ध्यान दे, वरना I'm telling you अच्छा नहीं होगा। मम्मी क्या कर रही हो? कान क्यों पकड़ रही हो? लोग देख रहे हैं, बच्चा नहीं हूँ मैं। पल्लवी, कान छोड़ मेरे पोते का। कान छोड़ने तो सही नहीं होगा। थैंक यू थैंक यू। कान ना खींचू तो और क्या करूं? इसको ये तक याद नहीं है कि आज इसका बर्थडे है। मेरा बर्थडे? हाँ, आज तेरा बर्थडे है। मेरे बेटे का बर्थडे है, रणबीर कोहली का बर्थडे। इतना तो याद है ना तुझे कि तू रणबीर कोहली है, तेरा नाम रणबीर कोहली है? ऑफ कोर्स मैं अपना खुद का बर्थडे भूल गया यार। किस स्टूपिड बात है। आई एम सो सॉरी गाइस, बट
इतनी प्यारी अच्छी बात आप मुझे सुबह बता देते, इसमें कान लाल करने वाली क्या बात है? सुबह कब बताती? सुबह इतनी जल्दी निकल गया, तू नाश्ता भी करके नहीं गया और किसी को बता के नहीं गया कि तू जा रहा है बाहर। पल्लवी, आज बर्थडे के दिन तो मत डांट इसे। थैंक यू, डांटना तो बहुत दूर की बात है, मम्मी तो मेरे कान लाल कर चुकी है। आई नो, थोड़ा सा कान लाल हो गया, लेकिन इट्स ओके। नेक्स्ट टाइम याद रहेगा ना तुझे। इसी बहाने आज एक सरप्राइज पार्टी हो गई घर में। यस। हमने पार्टी रखी है तेरे लिए, तूने क्या किया इसमें? सब कुछ तो हमने अरेंज किया। कैन यू एटलीस्ट डू दैट मच फॉर मी? रेडी होके टाइम से आ जा बस। पक्का, आई विल डू दिस एंड थैंक यू सो